अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। 2 दिन से हम कराची के ऊपर फोकस किए हुए हैं। क्यों ना करें, कराची के अंदर जो खून की होली खेली जा रही है वो तो ट्रेजेडी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हुकूमत की नाअहली है। इतनी लाशें गिरने के बावजूद हमें कहीं पर पॉलिसी नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। अब हालत यह है कि सबको कराची याद आ गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी कराची की तरफ जा रहे हैं। सब कराची कराची कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं है। हल मौजूद है, कम से कम चौधरी एतजाज एहसन साहब का यही ख्याल है। हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इनके फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर होने का हवाला मैं जरूर दूंगा जो कराची की बहस के हवाले से बहुत रेलिवेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एतजाज साहब। हमारे पास नाज़रीन कॉल्स की सहूलत मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले जरा गुफ्तगू चलने दीजिएगा। नंबर इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं 009251260627, 009251260628। और अगर आपको लगे कि हमारी बहस के अंदर कोई ऐसी तजवीज़ है जो काबिल अमल नहीं है, उस हवाले से सवाल करें, अपनी तजावीज़ से भी हमें नवाजें। एजाज साहब, आपका ख्याल है, अभी हम बात कर रहे थे वो जो सिनिसिज्म है कि कराची के अंदर कुछ नहीं हो सकता, आप उस सिनिसिज्म से इत्तेफाक नहीं करते? सपोज मैं कहता हूं कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तलत मुश्किल है, दुश्वार है, पर कराची में बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बोरीबंद लाश होगा। बोरीबंद लाश। और एक मैं पहले एक बात अर्ज कर दूं, एक शख्स जो जिंदा निकल आया बोरी से, वो गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो ना मारा जाए, उससे निकाला जाए कि कहाँ उस पर गुजरी, क्या कौन कौन थे। लेकिन उसके अलावा बाकी बोरीबंद लाशों से भी एक चीज बात निकलती है। इसको फोरेंसिक टर्म्स में चेन ऑफ एविडेंस कहा जाता है, चेन और लिंक। बोरीबंद लाश को इस हवाले से देखें कि वो एक आदमी है जिसको टुकड़े किए गए हैं, मारा गया है, खून किया गया है। पहले उसको उठाया गया है किसी कार की डिक्की में या किसी गाड़ी में, उसको बंद गाड़ी में उसको उठा के अगवा करके लाया गया है। एक मोहल्ले में, एक घर में ले आए हैं, वहाँ उसको बंद किया गया है, निकाला गया है, ज़बह किया गया है, काटा गया है, टुकड़े किया गया है, बोरी में बंद किया गया है, खून धोया गया है, फिर उसको गाड़ी में किसी में डाला गया है, फिर वो गाड़ी में टिक्की कहीं जाके खोल के और उसको फेंक दिया गया है। एक मोहल्ले में एक किसी ने बकरा ज़िबा किया हो कुर्बानी का, सदका देने के लिए, सारे मोहल्ले को पता होता है कि यहाँ ये हो रहा है। अब इससे क्या नतीजा निकलता है कि इंसान जहां कत्ल होके और टुकड़े होके और बोरियों में बंद होके निकाले जा रहे हैं और गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, वो मोहल्ले का मोहल्ला ही सिसिलियन माफिया की तरह, शिकागो की माफिया की तरह, वो मोहल्ले का मोहल्ला ही टेररिस्ट के पास है। टेररिस्ट नेबरहुड बन गया है, टेररिस्ट नेबरहुड है। उन टेररिस्ट नेबरहुड को आइडेंटिफाई करना, एक पूरी नेबरहुड, एक पूरी गली को, एक पूरी गली नंबर 15 है किसी इलाके की, उस पूरी गली को आइडेंटिफाई करना, अक्सर वो डेड एंड होगी। उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं, जहां बंदे कत्ल किए जा रहे हैं, बोरियों में बंद किए जा रहे हैं, उनके टुकड़े करके उनको निकाला जा रहा है, लाया जा रहा है, वो सारे का सारा ही टेररिस्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। किससे वो मुंसलिक है, मुतालिक है, वो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द मोहल्ला से, किस जमात से वो लिंक्ड है ज्यादा। अब वो उनको आप जब अब पुलिस की प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि मेरे लिए नामुमकिन है ये मानना कि कोई SHO 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने थाने में आया और उसके थाने में इस तरह के 2 मोहल्ले हैं जो कि सारे के सारे मोहल्ले ही ऐसे हैं, उसको पता ना हो। तो पुलिस SHO को पता होता है, SHO को पता होता है, बिल्कुल पता होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज कर, वो भत्ता वसूल करता होगा, कुछ ना कुछ मिलता होगा वो सारा। दूसरी बात यह है कि पुलिस के बारे में एक और मैं अर्ज कर दूं कि कराची की पुलिस पे आफरीन है, उनको मैं सलाम करता हूं, उसकी माओं को सलाम करता हूं, जो सिपाही और अफसर और ASI और सब इंस्पेक्टर वहां सड़कों पे ड्यूटियां देते हैं, थानों पे ड्यूटियां देते हैं, मोबाइलों पे जाते हैं, ब्रेव लोग हैं। लेकिन उनमें कोई 2% मुखबर है, इन्फिल्ट्रेट कर गए, और इसलिए वो काम नहीं कर सकते। पुलिस वो मुखबर है, उन्होंने ऑपरेशन जहां करना हो पहले वहां पता लग जाएगा कि ये ऑपरेशन पुलिस आ रही है। इसलिए फौज की जरूरत है।
जो आपका आर्गुमेंट, अच्छा इसको अभी इधर रोकिएगा, इसके ऊपर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। बोरीबंद लाश से लेकर और पुलिस जो मुखबर है उनको निकाल कर आप एक चेन डिटरमिन कर सकते हैं जिससे आप दहशतगर्दों तक पहुंच सकते। बट स्टे ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी हासिल है इस तमाम निज़ाम को। हाउ डू यू डील विद दैट? मोहल्ले में एंटर किस तरीके से हो, लोग जो है सामने आ जाते हैं। लेट मी फर्स्ट हियर व्हाट द व्यूअर हैज टू से ऑन दिस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सलत साहब, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मेरी बात से आप लोग शायद आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बढ़ाकर औरों से पूछ सकते हैं। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहाँ 2 कैपिटल्स हैं, शायद जर्मनी है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो वाई नॉट कि पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद के साथ कराची को कर दें कैपिटल, बिजनेस हब, और बिजनेस कम्युनिटी को कराची दे दें, जहां कराची प्रोग्रेस करेगा, पूरा पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज को, ओके, स्लाइटली कनेक्टेड विद दिस। देखें पॉलिटिकल एंगल तो है, ये आसिफ ज़दा मोहल्ले ऑन देयर ओन ऑपरेट तो नहीं करते। मैं इस सवाल का जवाब देना ज्यादा जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन देखिए पॉलिटिकल एंगल तो है। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, ये कि जब मैं अर्ज करता हूँ कि फौज को लाना जरूरी है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि फौज को आप कराची दे दें। ठीक, फौज नॉर्थ वजीरिस्तान की तरह फंस जाएगी, फौज को कराची वराची देने की कोई जरूरत नहीं है।